बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अजम्पशंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स कौन से हैं जो इंक्लूड होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कंक्लूजन्स क्या हैं। चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। ये किसने डिस्कवर किया? जेम्स बर्नौली ने 1738 में। दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कौन क्या होती है? एप्लीकेबल, उस सिनेरियो में एप्लीकेबल होती है। एप्लीकेबल टू द सिनेरियो वेयर द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज डिस्क्रीट। जहां पर क्या होगा? सेट ऑफ जो मुमकिन आउटकम्स हैं क्या होंगी? डिस्क्रीट होंगी। सच एज अ कॉइन टॉस, जैसे हमने किसी कॉइन को 20 बार टॉस करना है तो क्या हम काउंट करेंगे कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। तो जो काउंट कर सकते हैं वो क्या होता है? हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। और दूसरी एग्जांपल की है रोल ऑफ अ डाइस। किसी भी डाइस को अगर हम रोल करते हैं, जैसे डाइस के ऊपर कितने होते हैं? या तो एक होता है, या दो होते हैं, या तीन होते हैं, चार होते हैं, या पांच होते हैं, 6 होते हैं। 6 साइड्स उसकी होती हैं। कैन बी इनकोडेड बाय अ डिस्क्रीट लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स। क्या है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी? कैन बी इनकोडेड बाय अ डिस्क्रीट लिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ एक्स क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैंने आपको कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया और डिस्क्रीट के बारे में बताया। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या? एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिस हो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी इसकी पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पर x क्या है? x क्या हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 0 1 2 3 अप टू n। एंड q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसमें हमारी इंटरेस्ट नहीं होती। 1 माइनस p से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन x इज द बाइनोमियल वेरिएट। क्या होगा? x इज बाइनोमियल वेरिएट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। और जो बाइनोमियल वेरिएट है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? द वर्ड बाइनोमियल लिटरली मीन्स टू नंबर्स। क्या है इसका लिटरली क्या मीनिंग है? टू नंबर्स। अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल x नोन एज अ बाइनोमियल वेरिएट। x को क्या कहेंगे? बाइनोमियल वेरिएट कहेंगे। इज वन इन विच देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स। क्या होंगे? जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो मुमकिन आउटकम्स हों। एक क्या? सक्सेस या फेलियर। फॉर किसके लिए? अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। फाइनाइट यानी जो महदूद नंबर ऑफ ट्रायल, यानी कि अगर हम ट्रायल कर रहे हैं एक कॉइन का तो क्या अगर हम उसके नंबर ऑफ ट्रायल रख लेते हैं, 20 रख लेते हैं, 25 रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं, वो क्या होगा? फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। तो क्या हो गया? सक्सेस एंड फेलियर फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम काउंट कर रहे हैं, अगर हम 20 बार एक कॉइन को फेंकते हैं, चेक करते हैं कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया। अगर हेड आ रहा है, हमारी इंटरेस्ट हेड में है, तो वो हमारी सक्सेस होगी। और जो जिसमें हमारी इंटरेस्ट नहीं होती वो क्या होता है? फेलियर होता है। नोट दैट हाउएवर वी डिफाइन सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पे हमने सक्सेस और फेलियर को द टू इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कंप्लीमेंट्री। यहाँ पे हम जो डिफाइन कर रहे हैं सक्सेस और फेलियर को क्या है? दोनों क्या है? मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कंप्लीमेंट्री। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में आपको बता रहा हूँ। दैट इज दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम। जो इकट्ठे एक टाइम पर अकर नहीं होते वो क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हम अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या दोनों एक टाइम पर तो नहीं ना आ सकते? और कंप्लीमेंट्री क्या मतलब है? द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी। दोनों का जो सम हम करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100%, यानी कि ये कंप्लीमेंट्री है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100% होगी। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी x, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। कितनी बार हमारे पास हेड आया? 0 बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया,
5 ट्रायल कर रहे हैं तो 5 बार तक हम चेक करें कितनी बार हमारे पास क्या आ रहा है, हेड कितनी बार आया, हमने ट्रायल कर रहे हैं। तो ये क्या, कैपिटल एक्स को किससे, रैंडम वेरिएबल्स को कहते हैं, एक्स डिस्क्रीट वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पी को क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हमारा इंटरेस्ट हेड में है तो क्या हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, उसको हम पी से रिप्रेजेंट, जो हम जितनी बार हमारा हेड आ रहा है जिस आने के चांसेस हैं वो क्या हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। फॉर एग्जांपल अगर हेड में हम इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। और 1 माइनस क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर हेड नहीं आ रहा टेल आ रहा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, ऊपर इसकी पावर एक्स है, एन माइनस एक्स। अब ये एन माइनस एक्स क्या, नंबर ऑफ फेलियर्स है। सी क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एक्स सक्सेस फ्रॉम एन ट्रायल्स। कम्बिनेशन ऑफ एक्स, एक्स का वो कम्बिनेशन जो सक्सेस हमें मिल रही है, एंड इन ट्रायल जो हमने ट्रायल फिक्स किए हुए हैं, अगर 5 किए हुए हैं तो 5 ट्रायल में हमारे पास हेड कितनी बार आया है, ये कम्बिनेशन ऑफ एक्स है। वेयर पी क्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से बड़ी नहीं होती, इसलिए क्या होगा 1 के इक्वल। एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच मे टेक ऑन ओनली काउंटेबल नंबर। क्या डिस्क्रीट वेरिएबल को आपको मैंने पहले बताया हुआ कि जो नंबर काउंटेबल होता है ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू सच एज 1 2 3 4। ये आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया जो काउंटेबल नंबर होता है, वो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। अब assumptions क्या है, assumptions of binomial distribution for each trial there are only, ये assumption आपने ध्यान में रखने हैं, क्या हर एक ट्रायल के लिए क्या होगा, only 2 possible outcomes। कौन सी 2 मुमकिन आउटकम्स होंगी, एक तो होगा सक्सेस जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, या होगा फेलियर। हमेशा हर ट्रायल में क्या होंगे, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होंगी इसके assumption में। द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज फाइनाइट, जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या होंगे, महदूद होंगे, ठीक है। फॉर ईच ट्रायल द 2 आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हर ट्रायल के लिए जो आउटकम्स हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी कि अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, यानी कि एक टाइम एक अक्कर होगा, दूसरा इवेंट अक्कर नहीं होगा। PS यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, P इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस, जिसको हम Q भी कह सकते हैं, उसको 1 माइनस P भी कहते हैं। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, द आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज नॉट अफेक्टेड। जो ट्रायल हमारे पास है वो क्या इंडिपेंडेंट है, और क्या इसका, द आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज नॉट अफेक्टेड बाय outcome of other trial। the probability of success P is constant from trial to trial। हम जितने भी ट्रायल कर रहे हैं उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी ट्रायल टू ट्रायल। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये एग्जांपल आप बुक से भी देख सकते हैं। इन अ कॉलेज 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर द मोस्ट 2 गर्ल्स। अब कंक्लूजन पे हम चलते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड व्हेन, कब हम इसको यूज करते हैं, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, जिसकी 2 मुमकिन आउटकम्स फॉर अ रैंडम वेरिएबल, किसी भी एक रैंडम वेरिएबल, सक्सेस एंड फेलियर। 2 हो, सक्सेस या फेलियर हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उसमें हम अप्लाई करते हैं जिसकी सिर्फ 2 आउटकम्स हो, ठीक है। जैसे डाई और नॉट डाई, यानी कि लाइव या डाई। सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो आउटकम है क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम। जिसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जो इकट्ठे एक टाइम पर वकूफ पजीर नहीं होते। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन assumes a finite number of trials। क्या करती है, assume करती है finite number of trials for the binomial distribution to be applied। each successive trial must be independent to the last, that is the outcome of a previous trial has no bearing on the probability of success on subsequent trial। यानी इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर एक ट्रायल हम कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता दूसरे ट्रायल के ऊपर। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ न्यू ड्रग, क्या अगर हम कोई नई ड्रग इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होगा, इज टू किसी डिजीज के लिए, जैसे आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है, उसके लिए अगर कोई एक न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस कराता है, वो कहता है कि इट एदर
क्योर इसका इस डिजीज का क्योर कर रही है, अगर कर रहा है तो वो हमारी सक्सेस होगी, और डज नॉट क्योर तो फिर क्या होगा, फेलियर हो जाए। कि दो आउटकम्स हो। जैसे कोरोना की मेडिसिन अब रेडी कर रहे हैं तो पता चल देखते हैं कि ये काम कर भी रही है कि नहीं कर रही, मरीज ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये भी क्या एग्जांपल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम कोई मेडिसिन तैयार कर लेते हैं और उसको एक इलाज के लिए अप्लाई करते हैं डिजीज के ऊपर, अगर तो उससे हमारे मरीज ठीक हो जाता तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो कितने चांस है वो ठीक हुआ है, वो कितने चांस है वो नहीं ठीक हुआ। इफ यू परचेज अ लॉटरी टिकट यू आर एदर गोइंग टू विन मनी। ये भी एक एग्जांपल है कि अगर आप लॉटरी की टिकट खरीदते हैं तो कितने चांसेस हैं कि आपने वो विन किया या नहीं विन किया। मशीन इज नॉन to produce an on average 2% defective components. As an engineer you might need to know the probability that 3 times are defective in the next 20 produced। यानी कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप देखना चाह रहे हैं कि कितने आपके जो आपने काम को चीज बना रहे हैं तो उसके लिए कितने एक मशीन कितने डिफेक्ट्स के ऊपर कंपोनेंट कितने डिफेक्टिव कंपोनेंट्स पैदा कर रही है। बेसिकली एनी अगर तो वो नहीं कर रही तो क्या हो गया, हमारे पास सक्सेस आ गई। तो सक्सेस और फेलियर यानी जिसकी दो आउटकम्स हो। बेसिकली एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दैट कैन ओनली बी सक्सेस और फेलियर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये रेफरेंसेस हैं। आज का यही लेक्चर था।